नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वह भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, जो यूपी पीसीएस और यूपी आरओ आरओ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका इस चैप्टर की बनती है। इससे एक दो क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में। तो देखते हैं इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग है। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय संविधान में अगर आप कुल गणना करोगे तो 25 भाग है। मूलतः 22 भाग थे भारतीय संविधान में। कौन कौन से भाग थे? देखिए, पहला भाग है, आपको इन 25 भागों को इसी क्रम में याद करना चाहिए। पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग दो, जिसमें नागरिकता से संबंधित उपबंध है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से रिलेटेड आर्टिकल उसमें दिए गए हैं। भाग 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद डीपीएसपी है भाग 4 में, जिसको आर्टिकल 36 से 51, तो 36 से 51 तक का जो विस्तार है वो डीपीएसपी से संबंधित है। भाग 4 ए को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें एक ही आर्टिकल है 51 ए, जिसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। तो मौलिक कर्तव्य है उसमें 11 के आसपास मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 है संघ सरकार के बारे में। भाग 6 राज्य सरकार है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध है। भाग 9 को आप देखेंगे तो पंचायत है। देखिए, 9 9 ए 9 बी, तो 9 में पंचायत है, 9 ए नगर पालिकाएं हैं, 9 बी सहकारी समिति हैं। तो आपको इसी क्रम में याद रखना है। देखिए, इसमें आप एक पैटर्न देखेंगे। सबसे पहले भाग 5 में संघ सरकार है। देखिए, संघ सरकार का मतलब केंद्र सरकार। केंद्र के बाद राज्य आएगा छठे में। ऐसे याद करना है आपको। 5 में संघ सरकार, इसको केंद्र सरकार, छठे में राज्य सरकार। फिर उसके बाद देखिए, 7वां तो निरस्त कर दिया गया था। 8वें में संघ राज्य क्षेत्र। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे जो निर्वाचन होता है या इलेक्शन होता है, देखिए आप देखेंगे संघ सरकार, राज्य सरकार, फिर संघ राज्य क्षेत्र है। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? पंचायत आएगा। भाग 9। 9 नगर पालिकाएं हैं, 9 भी सहकारी समिति हैं। तो ये भाग आपको इसी क्रम में याद करने हैं, और आप कुछ दिन देंगे तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। 9 बी में सहकारी समितियां हैं। भाग 10 ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में उपबंध है। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है। देखिए, 10 तक तो आपको ऐसे ही याद करना है। उसके बाद देखिए, सारे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आप 4-5 बार इसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है अगर आप इसको डेली पढ़ रहे हैं। देखिए, पॉलिटी को पढ़ने के 7 या 8 दिन लगते हैं पॉलिटी को पढ़ने में। तो अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आराम से ये फैक्ट अपना आप याद हो जाएंगे आपको। इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भाग 13 है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता होगी, जिसमें 301 से लेकर 307 तक के प्रावधान हैं। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 ए, देखिए भाग 14 ए में क्या है? अधिकरण है, जिसमें दो ही आर्टिकल है, एक तो 323 ए, 323 बी। तो दो आर्टिकल इसमें दिए गए हैं। भाग 5 निर्वाचन है, इलेक्शन से संबंधित प्रावधान है, 324 से लेकर 329 तक। तो इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है। देखिए, जो अगला भाग है, देखिए अगला जो भाग है भाग 16, जिसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। माफ कीजिएगा, कुछ समय इसमें पॉज किया था हमने। देखिए, जो भाग 16 है, भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध विशेष प्रावधान है। भाग 17, देखिए भाग 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या है? राजभाषा से संबंधित उपबंध है। देखिए, 343 से लेके और 351 तक में राजभाषा से संबंधित उपबंध है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, राजभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद देखिए भाग 18 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? इमरजेंसी प्रोविज़न है, जिसमें 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी प्रोविज़न इसमें दे रखे हैं। भाग 19 तो प्रकीर्णन है। भाग 20 संविधान का संशोधन, इसमें एक ही आर्टिकल है। देखिए, भाग 20 में केवल एक आर्टिकल है, और आर्टिकल का नाम है 368। तो 368 आर्टिकल, अनुच्छेद 368 है। तो संविधान का संशोधन अगर होता है तो आर्टिकल 368 के तहत होता है, संविधान में संशोधन अगर करना हो। देखिए, अगला आर्टिकल है
आर्टिकल 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो मूलतः संविधान में 22 भाग थे, और अगर आप गणना करेंगे इनकी तो 25 भाग हैं। देखिए आप गणना कीजिए इनकी, इनको गिनेंगे आप तो 25 भाग इसमें निकल के आएंगे। देखिए देखिए, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, ये तो निरस्त कर दिया था, 8, 8, देखिए 9 है ये, एक बार इसको हम रफ कर लेते हैं। तो यहाँ तक हो गए थे आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 वहाँ तक हो चुके थे। 8 के बाद 9 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो 25 भाग संविधान में अब वर्तमान में है। तो ध्यान रखना आपका 25 भाग है। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, भारतीय संविधान के को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 22 भागों में विभाजित किया गया है, तो उसका राइट आंसर है बी। देखिए गणना की दृष्टि से कितने भाग हो गए हैं, कुल 25 भाग हैं, ध्यान रखना है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए पहला अगर आप पढ़ेंगे नागरिकता, तो नागरिकता आपको पता है कि भाग 2 में है। मौलिक अधिकार कहाँ है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। और राज्य कहाँ है, भाग 6। देखिए अगर आप सी देखेंगे संविधान का भाग, 1 मिनट दीजिएगा। देखिए तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए नागरिकता तो सही सुमेलित है, मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य तो भाग 4 है। और आप देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है कि भाग 6 में, देखिए यहाँ पे उल्टा कर रखा है, 4 को उन्होंने 6 बना रखा है। तो राज्य से संबंधित उपबंध किसमें है, संविधान का भाग 6। तो आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सी। तो मौलिक कर्तव्य किसमें है, तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है, तो राइट आंसर हुआ इसका सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो पंचायत से संबंधित उपबंध देखिए 25 भाग आपने देखे हैं, गिने हैं हमने। तो पंचायत से संबंधित उपबंध किस में है, तो भाग 9 में है। तो ये आपको पता होना चाहिए, भाग 9। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ए। और जो पंचायत वाला उपबंध है कब जोड़ा गया, वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि पंचायत जो भाग 9 है वो कब जोड़ा गया है, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। और नगर पालिका 9 तय कब जोड़ा गया है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो ये 2 डेट आपको याद में रखनी है। देखिए यहाँ पढ़ेंगे तो संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंत स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई थी। तो पंचायत में 3 स्तर होते हैं, तो ये आपने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताते हैं। देखिए संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, तो भाग 11, तो भाग 11 का अध्याय फर्स्ट जो है वो आपको विधायी संबंध के बारे में सूचना देता है। तो अगर भाग 11 को आप पढ़ेंगे तो संघ और राज्य के बीच संबंध है, जिसमें आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल दे रखे हैं, 245 से स्टार्ट है उसमें आर्टिकल, और 263 तक का विस्तार उसमें है। ठीक है, तो भाग 11 अध्याय 1, इसमें 2 अध्याय, एक तो विधायी संबंध है, एक प्रशासनिक संबंध है। ठीक है, तो 2 अध्याय उसमें है, अध्याय फर्स्ट, अध्याय सेकंड। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सही सम्मिलित करना है। देखिए विषय दे रखे हैं यहाँ पर, संविधान का भाग, तो हमें बताना है कि ये विषय किस भाग में है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ दे रखे हैं, तो संविधान का भाग कौन सा है, मूल अधिकार। तो फर्स्ट का क्या है, थर्ड। उपाधियों का अंत किससे होता है,
आर्टिकल 18 के तहत किया गया है कि सेना या विद्या संबंधी उपाधियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति उपाधियों को मतलब नहीं लगाएगा अपने नाम के आगे या पीछे, ये उपाधियों का अंत होगा। जैसे राय बहादुर हुआ, इस प्रकार की जो उपाधि हुआ करती थी। तो ए का है थर्ड, तो ए का थर्ड देखेंगे हम, तो देखते हैं इससे आंसर निकलता है क्या। ए ये रहा आपका, और थर्ड दोस्तों बी में, तो बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, फिर भी हम आगे बढ़ते। देखिए ग्राम पंचायतों का संगठन, देखिए ग्राम पंचायत कहाँ पे है, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, तो बी का है फर्स्ट। 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, देखिए कहाँ है में, मौलिक कर्तव्य में है। सी का है फोर्थ। डी पढ़ेंगे आप, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो ये कहाँ पे है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो डी का है टू, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डी ये रहा, टू ये रहा, तो 20 का राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, तो कि संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, तो यह तो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि संविधान के दूसरे भाग में किससे संबंधित उपबंध है, तो नागरिकता से संबंधित है। सेकंड पढ़ेंगे आप, संविधान का तीसरे भाग में क्या है, नागरिकता, नहीं ये गलत है, इसमें क्या है, मौलिक अधिकार है। देखिए इसमें दोनों इंटरचेंज कर रखा है यहाँ पे, दूसरे भाग में नागरिकता है और तीसरे भाग में क्या है, मौलिक अधिकार। हमसे क्या पूछा कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो ये दो तो गलत हो गए आपके, ए और बी। सी पढ़ेंगे आप, संविधान का चौथा भाग, देखिए फोर्थ ए, तो फोर्थ में क्या, मौलिक कर्तव्य है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो संविधान के जो पांचवें भाग में है वो क्या है, वो संघ सरकार के बारे में है। तो डीपीएसपी कहाँ है, भाग 4 में, तो डी गलत होगा, इसका राइट आंसर होगा सी। देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, अगर आप थोड़ी सी भी इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आंसर कर सकते हैं। देखिए यूपी आर में पूछा गया है ये, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो नागरिकता किससे संबंधित है, भाग 2 में। संघ राज्य क्षेत्र, देखिए संघ राज्य क्षेत्र इसमें लिखा है, देखिए 5 और 2 7, 7 तो निरस्त कर दिया था, तो संघ राज्य क्षेत्र कहाँ मिलेंगे, भाग 8 में। नगर पालिका है 9th, ये सही है आपका। निर्वाचन पढ़ेंगे तो भाग 15, तो निर्वाचन जो है इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें कहा है, तो भाग 15 में, जिसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक वो पूरा भाग फैला हुआ है। तो उसका जो राइट आंसर हुआ वह हुआ बी, 20 का राइट आंसर है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जो उपबंध है वो भाग 8 में है, और यहाँ क्या दे रखा है कि भाग 7। ठीक है, तो नागरिकता है भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, नगर पालिका 9th, निर्वाचन है 15। देखिए कभी कभी सवाल में पूछ सकता है कि भाग 7 को कब निर्देशित किया, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो भाग 7 को कब संविधान से हटाया गया, तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में हटाया गया। देखिए नोट में लिखा भी है, संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग 6 राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया था। तो 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत इसको निरस्त कर दिया था, भाग 7 को। तो भाग 7 अब वर्तमान में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। भारतीय संविधान का भाग 9, देखिए भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट, 9 पंचायत, 9 ए नगर पालिका, 9 बी सहकारी समिति। तो ये जो भाग हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट है। तो संविधान का भाग 9 में, भाग 9 आते हैं आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि नगर पंचायत से संबंधित है। तो 9 में पंचायत है, 9 है नगर पालिका, तो 9 आते ही पंचायत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, तो 9 का है थर्ड। भारतीय संविधान का भाग 5 और 3 8, तो 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, तो बी का है आपका फर्स्ट। भारतीय संविधान का भाग 4th ए, तो 4th ए में क्या है, देखिए दोस्तों मौलिक कर्तव्य है या मूल कर्तव्य है, तो सी का है 4। भारतीय संविधान का भाग 9 ए, 9 ए में क्या है, नगर पालिका। देखिए कभी कभी आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि 9 ए में क्या है, 9 में क्या है, तो 9 में है पंचायत, 9 ए में क्या है, नगर पालिका, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ए का है थर्ड, तो ए का थर्ड है दोस्तों, ए रहा आपका, और थर्ड किसमें, केवल ए में, तो ए राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है, तो पंचायत 9 भाग 9, नगर पालिका 9 ए, सहकारी समिति 9 बी,
तो ये तो सही सम्मिलित हो चुके हैं। अधिकरण, देखिए अधिकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो ही आर्टिकल है, 323A 323B। और अधिकरण में कौन सा है कि भाग 14A, तो भाग 14A में अधिकरण से संबंधित प्रावधान है, जिसको कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। देखिए 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत दो बड़े परिवर्तन किए गए थे। पहला तो क्या किया गया था कि मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसको जोड़ा गया था भाग 4A में, जिसमें एक ही आर्टिकल है 51A। दूसरा क्या किया गया था कि अधिकरण जोड़े गए थे, अधिकरण वाला भाग जोड़ा गया था। ठीक है, तो भाग 14A, देखिए 4A के आगे एक डंडा लगा देंगे तो 14A हो जाएगा। तो ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं कि 14A में क्या है? अधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, जिसमें दो ही आर्टिकल है, 323A 323B। देखिए इसी तरह से आपको याद करना है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी एक पूरी वीडियोस पे लेकर आ जाऊंगा 22 भाग की, आपको कैसे इनको याद करना है। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 क्या जोड़ा गया, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपने देखा है। भाग 14A में आपके अधिकरण है। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो पंचायत संबंधी प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? भाग 9 में। तो राइट आंसर हुआ ए। ये पीसीएस 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है? तो भाग 9। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला भाग है। तो भाग 9 में क्या है? पंचायत से संबंधित अनुबंध है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, संघ है, आपात उपबंध है। तो फंडामेंटल राइट्स है भाग 3। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो ए का है दोस्तों सेकंड, आपका इसी से आंसर निकल जाएगा। देखिए ए का 2 है तो ए आप पकड़िए, और 2 दोस्तों एक तो ए में है आपका और है सी में। तो आपका बी तो एलिमिनेट हो गया और डी भी एलिमिनेट हो गया। तो देखिए आप 50-50 तक पहुंच चुके हैं, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ये। मौलिक कर्तव्य किसमें है? भाग 4A। तो बी का है फर्स्ट। बी का फर्स्ट किसमें है? बी का फर्स्ट देखिए ए में भी है और सी में भी है। कोई बात नहीं। संघ, देखिए संघ के बारे में कहाँ उपबंध है? संघ के बारे में भाग 5 में, और आपात उपबंध भाग 18। भाग 18 में है, जिसमें आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। तो आपको ऐसे याद करना है। देखिए 352, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, ये तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, इमरजेंसी प्रोविजन है। ठीक है, तो आपात उपबंध भाग 18 में है, तो डी का थर्ड हुआ। डी का थर्ड किस में? ए में है। तो ए आपका राइट आंसर हुआ। देखिए कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य का है भाग 4A, तो यह तो सही सुमेलित है। राज्य के बारे में उपबंध है भाग 6, ये भी सही सुमेलित है। भारत का महान्यायवादी भाग 10, 3, 13। देखिए भारत के महान्यायवादी के बारे में कहाँ बताया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है भाग 5 में, जिसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 76। ठीक है, तो आर्टिकल 76 में भारत के न्यायवादी के बारे में बताया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, भाग कौन सा है? भाग 5 है। ठीक है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, तो भाग 14। तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, तो ये तो ठीक है आपका। तो सी ठीक नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं करता? तो सी। तो भारत का महान्यायवादी कहाँ है? भाग 13 में ना होकर भाग 5 में है। तो ये आप ध्यान में रखना है। भाग 13 में क्या है? भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता होगी, जिसमें आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक ये भाग फैला हुआ है। तो 301 से लेकर 307 तक प्रावधान है इसमें भाग 13 में। देखिए आपको याद आसानी से हो जाएंगे, अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो याद आपको हो जाएंगे भी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। संविधान का भाग 15, देखिए 10 और 5, 15, ये आपको ध्यान में रखना है। भाग 15 किससे संबंधित है? इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन, निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, संविधान का भाग 16, देखिए भाग 16, देखिए 15 में क्या है? इलेक्शन है। 16 में क्या है? कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। और 17 में क्या है? राजभाषा है। 18 में आपात उपबंध है। देखिए कुछ ऐसी दे रखा होगा इसमें। देखिए राजभाषा है यहाँ पे, आपात उपबंध है यहाँ,
और इलेक्शन है, यहाँ पर कुछ वर्गों संबंधी विशेष प्रावधान है। देखिए सबसे पहले आप इसमें से भाग 17 राजभाषा लगाइए, तो भाग 17 कहाँ है? देखिए 10, 5, 15, 17, तो सी, तो सी का है 2। तो दोस्तों सी का हुआ 2 आपका। अपाद उपबंध हुआ भाग 18 में, तो डी का आपका फर्स्ट हुआ। तो इन्हीं से आपका आंसर निकल जाएगा। तो सी का 2 है, डी का फर्स्ट है, तो सी का है 2 और डी का है फर्स्ट। देखिए बी इसका राइट आंसर हुआ। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन ये था, बी राइट आंसर हुआ। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान कहाँ पे दिए गए हैं? भाग 16 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो संविधान का भाग 16, देखिए जो बी वाला ऑप्शन है, संविधान का भाग 10, 5, 15 और 1 16। तो 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। देखिए इसमें, देखिए 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। तो 15, 16, 17, 18 का क्रम आपको ऐसे याद रखना है। 15 में क्या है? इलेक्शन है, ठीक है। 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान करेंगे। भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। वहां पे ध्यान में रखना है कुछ वर्ग कौन कौन से हैं? SC, ST, OBC, ये हैं। उसमें कहाँ से कहाँ तक है? कुछ वर्ग। देखिए आप जो भाग 15 है, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको। तो संविधान का भाग 15 में क्या इलेक्शन है? इलेक्शन में कहाँ से? 324 से लेकर 329 तक। संविधान का भाग 16, भाग 16 में कहाँ से कहाँ तक है? देखिए 324 यहाँ पे खत्म हुआ है, सॉरी 329 यहाँ पे खत्म हुआ है, तो 330 से 342 तक, ठीक है। अगला भाग 17 है, तो 343 से लेकर 351 तक, ठीक है। आपात उपबंध भाग 18 में है, तो 352 से लेकर 360 तक। इसी क्रम में आपको याद रखना है। तो 15, 16, 17, 18। 15 में निर्वचन है, 16 में कुछ वर्गों संबंधी विशेष प्रावधान है, 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप पढ़ के जाना उसको, 1-2 सवाल वहां से बनते ही हैं। भाग 18 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बताया गया है, जिसमें 352 से लेकर 360 तक के प्रावधान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो 16 किस संबंधित है? कुछ वर्गों से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। देखिए प्रशासनिक अधिकरण कहाँ में दी गई है? भाग 14A। तो ये ध्यान में रखना है। अखिल भारतीय सेवाएं कहाँ पे दी गई हैं? ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो भाग 14 में। वित्त आयोग कहाँ पे दिया गया है? देखिए आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है, ठीक है। तो 16 में नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो राइट आंसर है भाग 16 में क्या है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। तो ये आपने देखा, हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया है वो संविधान के भाग है, ठीक है। तो अगला चैप्टर दोस्तों अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बताना। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो संविधान में अनुच्छेद है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि आपको कौन से आर्टिकल याद करने हैं, क्योंकि हमें सारे आर्टिकल तो पढ़ने नहीं है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और हमें एक सामान्य नागरिक होने के नाते हमें पता होना चाहिए, जागरूक नागरिक होने के नाते हमें पता होना चाहिए उन आर्टिकल को, उनको हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।